बच्चे कैसे हैं। सभी अच्छे से हो। मैं आप सबका विद्या शक्ति के इस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे बच्चे जितनी बातें मैंने अभी तक आपको बताया है वो सारी बातें जो है आपको अच्छे से समझ में आया है ना। वेरी गुड। चलिए तो बच्चों हम लोग हमारा चैप्टर 6 है ना के बारे में यानी एडोलसेंस ए स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया। अब जो है लास्ट के कुछ बातें बची हुई है। ओके। और आज आपको पता है एमसीक्यू भी होगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको करवाएंगे। तो हर बार की तरह क्लास में चलने से पहले शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं कुछ अच्छी बातें आपको बताते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों महानता कभी ना गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। यानी क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति कभी हार ही नहीं माना, है ना। यानी जिंदगी में कभी हारा ही नहीं, कभी गिरा ही नहीं। गिरने का मतलब क्या है, कभी नहीं हारा। तो उसमें कभी भी हमारा महानता नहीं दिखता है, बल्कि जहां हम गिरते हैं, जहां हमारी हार होती है, वहां से हम कैसे उठते हैं और उठकर किस तरह से अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यानी एक बार असफल हुए, क्या बोलोगे कि अरे हम तो असफल हो गए, अब ये काम हमसे नहीं होगा, ऐसा बोलना चाहिए क्या? नहीं। तो महानता कब होती है, जब हम जहां पर गिरे हैं, जहां पर असफल हुए हैं, वहां से दोबारा उठे और उठकर अपनी सफलता की राह को दोबारा ले। तो इसी विचार के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और मेरे बच्चे जो है बहुत ध्यान से बैठ के सारी बातों को सुनिएगा, सभी बातों को देखिएगा। तो बच्चों हम लोग जो है लास्ट में किस बारे में डिस्कस कर रहे थे? यस, हम लोग जो है हमने पिछले क्लास में फिजिकल एक्टिविटीज देखा, एडोलसेंस में पर्सनल हाइजीन देखा, है ना। बैलेंस सोशल लाइफ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब जो है हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। ओके, किस तरह से हम जो है हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी कोई आपको गलत तरीके की चीजें दे तो क्या कहना है? नो। आंसर क्या होना चाहिए? नो, हमें नहीं चाहिए। ओके, तो हमेशा जो है क्या करना चाहिए ड्यूरिंग एडोलसेंस? ऐसा पीरियड है जब ये यानी एक बहुत ही क्रूशियल पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है ना। किस बात का पीरियड है? ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, आप फिजिकली मेंटली बहुत सारे चेंजेस से होते हुए गुजर रहे हो। तो जब इस तरह के चेंजेस हमारे बॉडी में आते हैं तो क्या होता है, कई बार गलत रास्तों में चल पड़ते हैं। ओके, तो ड्यूरिंग एडोलसेंस सम पीपल मे ट्राई टू प्रेशर यू to use harmful substances like tobacco, cigarettes, alcohol और कोई भी illegal drugs. Okay, तो we know that this period is period of curiosity and excitement, है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, तो टीन्स क्या करते हैं, चलो जरा ट्राई करके देख लेते हैं। तो कभी भी ऐसे कोई भी टॉक्सिक चीजें आपको कोई प्रोवाइड करे तो आपको क्या कहना है? नो। क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए सबसे खतरनाक, हमारी मेंटल ग्रोथ को रोकने वाला एक खतरनाक बीमारी है ये। ओके, चलिए इसके बारे में और देखते हैं क्या क्या है। तो बच्चों ड्यूरिंग एडोलसेंस सम पीपल मे ट्राई टू प्रेशर यू to use harmful substances like tobacco, cigarettes, alcohol और illegal drugs। यानी कोई भी किसी भी तरह की गलत चीजें क्या कर सकते हैं, आपको देने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, लेकिन क्या करना है, कभी भी इन सब के सामने आपको नहीं झुकना है। इट्स एसेंशियल टू अवॉइड दिस सब्सटेंसेस ड्यू टू देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑन बॉडी एंड माइंड। तो हमारी बॉडी में, माइंड में इसका बहुत ही गलत असर पड़ता है। तो इसको क्या करना है, ऐसे चीजों को हमें जो है दूर रखना है।
क्यों दूर रखना है? क्योंकि अगर एक बार ये ले लिया तो क्या हो गए, हम जो है इसको इसके लिए एडिक्ट हो गए। तो एडिक्टिव नेचर होता है, दिस सब्सटेंसेस आर एडिक्टिव लीडिंग टू सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंस अब्यूज, यानी एक बार ले लिया दोबारा उसकी इच्छा होगी, तो इस तरह से करते करते क्या हो जाएगा, हम लोग जो है उसकी एडिक्शन हो जाएगी और हमारी जो है शरीर बुरी तरह से क्या हो जाएगा, इसमें जो है फंस जाएगा। इससे क्या होते हैं बहुत सारे, एक तो सबसे पहली बात है एडिक्टिव नेचर होता है, एक बार ले लिया तो दोबारा लेने का मन करेगा। दूसरी बात है हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को जो है हमें फेस करना पड़ता है। ओके, तो ये देखिए किस तरह से जो लंग्स की जो हालत है ना, बिफोर, यानी ये सारे नशीले चीजें लेने से पहले हमारे लंग्स की हालत कैसी थी, और नशीली चीजों का इस्तेमाल करने के बाद ये देखिए किस तरह से जो है हालत हो गया। ओके, कंडीशंस ऑफ लंग्स बिफोर एंड आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू सिगरेट या स्मोक या ऐसे कोई भी चीजें, तो इस तरह के सारे जो है मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हमारे सामने लेकर आ सकते हैं। ओके, लंग डैमेज हो सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है। तो ये जो जो हम लोग बात कर रहे हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये सब यूज करने से ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस कर सकते हैं। फिजिकल एंड मेंटल हार्म, और दूसरी क्या और तीसरी बात क्या है, फिजिकली और मेंटली हमें बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। दिस सब्सटेंसेस कैन हार्म बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ को, क्योंकि बॉडी से कमजोर हो जाते हैं, और मेंटली भी हम लोग क्या होते हैं, एक अलग सी बिहेवियर शुरू कर देते हैं। तो ये सब्सटेंसेस बहुत हार्मफुल होते हैं, विच है ना क्या कर सकता है, विच कैन हार्म बोथ फिजिकल एंड योर मेंटल हेल्थ। तो इन सब के लिए हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड हार्मफुल सब्सटेंसेस, इस तरह के कोई भी चीज के एडिक्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी हमें जो है प्रपोज करे या कोई भी हमें ये सारी चीजें ला कर दे, सीधा सीधा मना करना है, नहीं तो अपने बड़ों को इस बारे में जानकारी देना है। ओके। ओके, तो हमें क्या कैसा करना चाहिए, किस तरह से अवॉइड करना चाहिए, अवॉइडेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, से नो। Okay, say no to these substances the very first time and every time someone offer them. यानी कितनी भी बार आपको जो है कोई भी ऑफर करे, तो फर्स्ट टाइम ही आपको क्या कह देना है, नो, क्योंकि आपको पता है इससे कितना नुकसान हमारे शरीर को हो सकता है। और इन सबको छोड़कर किस तरह से आपको करना है, चूज हेल्दी हैबिट्स। ओके, हेल्दी हैबिट्स को आपको जो है क्या करना है, अच्छे से चूज करना है। लाइक स्पोर्ट्स में ध्यान लगाओ, एक्सरसाइज, अपने हॉबीज को आगे बढ़ाओ। ओके, और कोई भी दिशा में जो है हमें जाना ही नहीं है। सीक सपोर्ट, अगर आपको लगता है कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जो है कोई आपको कुछ ऑफर्स दे रहे हैं, आप उसमें एडिक्ट हो गए हो, तो हमें क्या करना चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ओके, ऐसे किसी को बताओ कि आप लोग किस अवस्था से गुजर रहे हो जो आपको सपोर्ट करे। जैसे पिछले क्लास में ही हमने आपको कहा था पेरेंट्स को बताओ, पेरेंट्स को अगर आप बताने में आपको मुश्किल है तो अपने टीचर्स से शेयर करो। ओके, ऐसे लोगों से शेयर करो जो एकदम आपको सपोर्ट करने वाले हो, जो बड़े हो। तो सीक सपोर्ट इफ यू और समवन यू नो इज स्ट्रगलिंग, आपको पता है कि आपके फ्रेंड्स या कोई भी स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, हेल्प सीक करना चाहिए, टॉक टू ट्रस्टेड एडल्ट्स, यानी कि हर किसी से जाकर बता दिया, आपको जो लगता है जो विश्वसनीय योग्य है ना, उनसे जो है आपको क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, लाइक पेरेंट्स और टीचर्स फॉर सपोर्ट। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि वो आपको डांटेंगे, क्या सोचेंगे, नहीं, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। जो भी मुश्किलों से आप गुजर रहे हो सारी बातों को वो क्या करेंगे, समझते हैं, सपोर्ट करेंगे और आपको इसमें से बाहर निकालेंगे। तो हमने बच्चों देखा किस तरह से जो है हमें अवॉइड करना चाहिए हार्मफुल सब्सटेंसेस। चलिए ये बातें क्लियर हो गए आपको। ओके, अब जो है
आगे देखते हैं द वाई क्वेश्चन फॉर एडोलसेंस। जो हम जब एडोलसेंस स्टेज से गुजरते हैं, किशोरावस्था से गुजरते हैं, तो हमारे इसमें जो है हर इसमें क्या होता है, एक वाई क्वेश्चन होता है, क्यों। है ना, जैसे हमने आपसे कहा आइडेंटिटी ढूंढते हैं हर बात पे। जो है आपको लगता है कि गलत है, सही है, गुस्सा आना, ओके, इस तरह के सारे जो कंफ्यूजन्स होते हैं वो सब क्यों होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जब हम एडल्ट यानी एडोलसेंट स्टेज से होकर गुजर रहे होते हैं, किशोरावस्था से गुजर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर जो है बहुत सारे हार्मोन्स की ग्रोथ होती है। तो हार्मोन्स रेगुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वेरियस बॉडी फंक्शंस। क्योंकि आप सोचते हैं अरे अभी तक तो मैं ऐसा नहीं था, एकदम से अचानक ऐसे कैसे हो गया। क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रोथ चल रही होती है, लेकिन उन सारे ग्रोथों को हमें जो है बिल्कुल ही बुद्धिपूर्व, है ना, बिल्कुल ही मेंटली क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है, सही तरीके को चुनना है, सही रास्ते पे चलना है। ओके, तो ये कैसे होते हैं, जो जो हमारे ग्रोथ होती है इस समय पर, दे आर रिलीज्ड एट स्पेसिफिक टाइम्स बेस्ड ऑन सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन। यानी ब्रेन से जो है कई बार क्या होता है, सिग्नल्स आ रहे होते हैं कि किस तरह से है, क्यों है। ओके, तो इसमें जो है क्या है, कोई भी नई बात नहीं है, ये सब जो है चलता ही है, लेकिन इन सबको क्या करना है, कंट्रोल में हमें रखना है। सम हार्मोन्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस मूड एंड बिहेवियर ड्यूरिंग एडोलसेंस। जैसे हमने कहा कि हार्मोनल ग्रोथ होती है, तो इसमें क्या होता है, कई हार्मोन्स जो है मूड को और बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ओके, तो एडोलसेंस में क्या कैसा हो, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, और ये सारे चेंजेस जो है मेनली ड्यू टू हार्मोन्स, हार्मोन्स की वजह से होती है। These changes occur mainly due to hormones, which are chemical messengers produced in the body. ओके जो कैसे होते हैं, जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो चुके होते हैं। अंडरटेकिंग दिस चेंजेस, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग दिस चेंजेस, हम हमें क्या करना है, इन सब चेंजेस को बिल्कुल समझना है, अंडरस्टैंड करना है क्या है, कैसा है। फिर क्या करना है, सीकिंग गाइडेंस, जहां जहां पर हमें गाइडेंस की जरूरत है वहां पर हमें क्या करना है, गाइडेंस लेना है। ओके, दूसरों की राय लेनी है। सीकिंग गाइडेंस व्हेन नीडेड, जहां जहां हमें जरूरत होती है, एंड मेकिंग हेल्दी चॉइसेस। जो हमारे चॉइस है वो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हेल्दी चॉइसेस होने चाहिए। ओके, हेल्प बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लाइफ। यानी हम लोग बोलेंगे एडोलसेंस है तो फिर हमारा स्टेज ऐसा है, हार्मोन्स की ग्रोथ है तो भाई ऐसा ही होगा, नहीं। हमें जो है जहां पर लगता है गलत जा रहा है वहां पे राय लेना है, एडवाइस लेना है, और दूसरों को क्या करना है, सपोर्ट के लिए आपको बताना है कि किस कौन कौन से प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो, और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है हमें बनाना है। एडोलसेंस इन्वॉल्व मेनी फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस। जैसे हमने कहा आपसे, जो एडोलसेंस है उस पीरियड में क्या होते हैं, बहुत सारे फिजिकली चेंज होते हैं, इमोशनली चेंज होते हैं। यहाँ पर हार्मोन्स जो है रेगुलेट करता है ग्रोथ को, और कई जो है क्या होता है, कई समय जो होते हैं दे आर रिलीज्ड एट स्पेसिफिक टाइम बेस्ड ऑन सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन। यानी ब्रेन से जो है क्या आ रहे होते हैं, सिग्नल्स आ रहे होते हैं। और सम हार्मोन्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस मूड एंड बिहेवियर, हमारे मूड को, बिहेवियर को सब जो है एडोलसेंस पीरियड में क्या करते हैं बच्चों, जो है इफेक्ट करता है। ओके, तो इन सारे बातों को जो है हमें क्या करना है, एडोलसेंस पीरियड में जो है ध्यान रखना है। तो जिस तरह से जो है बहुत सारे हमने जैसे आपसे कहा हार्मफुल सब्सटेंसेस सब होते हैं, है ना, जो हमें अवॉइड करना है, क्योंकि एडोलसेंस जो है कैसा पीरियड है बच्चों, एक क्रिटिकल पीरियड है। ओके, क्रिटिकल पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसको ध्यान में रखते हुए जो है काउंसलर्स, यानी बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर्स हैं, ओके, जहां पर जो भी गलत या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो तो उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प फॉर अवेलेबल। ओके, और फिर जो है हमारी नशा मुक्त अभियान, जैसे हमने कहा गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे अभियान चला रखे हैं हर क्षेत्र में। ओके, तो यहाँ पर भी क्या है, नशा मुक्त अभियान हम लोग देख सकते हैं, जिसमें ये क्या है, गवर्नमेंट कैंपेन है। ओके, दिस इज ए गवर्नमेंट कैंपेन टू raise awareness about avoiding substances.
ओके, अवॉइडिंग सब्सटेंसेस अब्यूज, यानी जो भी सब्सटेंस को अब्यूज कर रहे हैं उसको जो है रोकना है। ओके, और ये जो है मेनली कैसे करते हैं, इट फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग एडिक्शन, यानी कोई नशे के एडिक्ट हो गए हैं या किसी और चीज के एडिक्ट हो गए हैं तो इसको जो है प्रिवेंट करने के लिए ये अभियान जो है, क्योंकि नशा मुक्त अभियान, भारत अभियान, ओके, नशे से मुक्त करवाना है, स्पेशली अमंग चिल्ड्रन एंड जो है यूथ। ओके, बहुत सारे यूथ, बहुत सारे एडोलसेंट्स, सभी जो है क्या है, नशे के आदी हो चुके हैं, तो उन सबको मुक्त करने के लिए ये जो है नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया। और जो है नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन भी है। ओके, जो 1 444 है, इज अवेलेबल फॉर हेल्प विथ ड्रग एडिक्शन, यानी कोई भी ड्रग एडिक्टेड है, जो है उसके एडिक्शन हो चुके हैं या एडिक्टेड हो चुके हैं, तो उसके लिए जो है हमारे नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल है। ओके, तो सोच सकते हो कितने कितने जो है प्रोग्राम्स चला रखे हैं जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, नशा मुक्त होने के लिए, है ना, गवर्नमेंट ने अपनी तरह से पूरी कोशिश जो है कर रखा है। तो बच्चों, ये था हमारा जो चैप्टर 6, एडोलसेंस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। इसमें हमने बहुत सारी बातें डिस्कस किया, है ना। हमने देखा किस तरह से एडोलसेंस जो है इज द स्टेज फ्रॉम, okay, about 10 to 19 years when a child grow into adult, फिजिकल चेंजेस देखे, है ना, फिजिकल चेंज देखे, फिर जो है हमारे मेंटली चेंजेस देखे, फिर प्यूबर्टी के बारे में हमने पढ़ा, मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ा। ओके, फिर जो है बहुत सारे मिथ्स इससे रिलेटेड, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, और किस तरह से जो है हमें हेल्दी होना चाहिए, ये सभी बातें जो है हमने डिस्कस किया। ओके, मूड स्विंग्स होते हैं, पर्सनल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, फिर साइबर बुलिंग क्या है, ओके, फिर जो है सब्सटेंस किस तरह से अब्यूज करते हैं, यानी रेगुलर यूज ऑफ हार्मफुल एडिक्टिव सब्सटेंसेस लाइक टबैको, अल्कोहल और ड्रग्स कॉजिंग हेल्थ इश्यूज लाइक लंग, यानी लंग को डैमेज कर देते हैं, ओके, या फिर मेमोरी लॉस कर देते हैं। ये सब जो है हमें क्या करना चाहिए, इसलिए इन सबको अवॉइड करना चाहिए। तो बच्चों, ये चैप्टर जो है यहीं पर खत्म हो रहा है, यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसको सॉल्व करते हुए आप लोग जो भी क्वेश्चंस में से पूछा जाए, आप क्या कर सकते हो, आसानी से जवाब दे सकते हो। तो चलिए थोड़े से क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू की तरफ भी चलेंगे। चलिए बच्चों, सब अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए और लिख लीजिए। ओके, ये सारी बातें हमने आपको बताया हुआ है, सभी को जो है आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। तो इसमें सारी बातों को इन्वॉल्व कर रखा है ताकि कितने भी मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे, आप उसको जो है सही से जवाब दे सकते हो। तो देखिए, हाउ कैन, क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाउ कैन एडोलसेंस मैनेज इमोशनल चेंजेस इफेक्टिवली। How can adolescents manage emotional changes effectively? क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिए। और हमें पता है, हमने जो बहुत सारी चीजें पढ़ लिया है ना, तो किस तरह से इफेक्टिवली हम लोग जो है मैनेज करेंगे, वो बात हमने जो है क्या है पढ़ चुके हैं। तो क्या है आंसर, बताइए। एडोलसेंस कैन मैनेज, adolescents can manage इमोशनल चेंजेस बाय एंगेजिंग इन एक्टिविटीज, है ना। मेनली हमने क्या बताया आपको कि जो है बहुत सारे एक्टिविटीज में अगर एडोलसेंस इन्वॉल्व हो जाए, एंगेज हो जाए, जैसे स्पोर्ट्स हुआ, म्यूजिक हुआ, आर्ट हुआ, है ना, आर्ट टू चैनल देयर इमोशंस पॉजिटिवली, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे मूडी होकर बैठने की जगह इन सारे एक्टिविटीज को अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो क्या हो सकता है, हम लोग जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, यस, सारे मूड स्विंग सब कुछ जो है हम लोग बदल सकते हैं। ओके, चलिए। So, adolescents can manage emotional changes by engaging in activities like sports, music or art to channel their emotions positively. जल्दी से ये लिख लीजिए, के बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों, जल्दी जल्दी लिखिए।
ओके, टॉकिंग टू ट्रस्टेड एडल्ट्स, और क्या क्या कर सकते हैं? टॉकिंग टू ट्रस्टेड एडल्ट्स, practicing mindfulness and maintaining a balanced lifestyle can also help manage mood swings and emotional stress. तो ये सारी बातें आप इसमें बोल सकते हो। हम लोग क्या कर सकते हैं? टॉकिंग टू ट्रस्टेड एडल्ट्स, ओके। फिर क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, मेंटेनिंग ए बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। ये सब जो है हमारे मूड स्विंग्स को और इमोशनल स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। चलिए, हो गया, यहां तक हुआ। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे बच्चों का यहाँ तक हो चुका है। ओके, चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। व्हाट आर द की न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंस? व्हाट आर द की न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंस एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट? यानी हमने जो आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया कि क्या क्या लेना चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट है एडोलसेंट पीरियड में इस तरह के न्यूट्रिशन को लेना। ओके, आंसर देख लीजिए। एडोलसेंट्स नीड ए बैलेंस्ड डाइट। सभी को बैलेंस डाइट लेना चाहिए, लेकिन स्पेशली जब एडोलसेंट पीरियड हो तो हमें पता है ग्रोथ का पीरियड है ना? तो हमें जो है क्या करना चाहिए? यानी हमारे शरीर की जो है बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो एकदम से बैलेंस डाइट ही हमें लेना चाहिए। तो एडोलसेंट्स नीड ए बैलेंस डाइट रिच इन प्रोटीन्स, carbohydrates, fats, vitamins and minerals to support their rapid growth and development। जो उनके अंदर जो ग्रोथ चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, उसको जो है सपोर्ट करने के लिए बैलेंस डाइट मील लेना चाहिए, जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, सभी इसमें इन्वॉल्व हो। यहां तक हो गया बच्चों? चलिए, न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम आर एसेंशियल फॉर बोन ग्रोथ। है ना? हमारे जो है कैल्शियम हमें किस लिए जरूरत होती है? हमारे बोन की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। वाइल आयरन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। और आयरन की जरूरत क्यों होती है? हमारे अंदर जो है ब्लड फॉर्मेशन के लिए आयरन भी बहुत ही जरूरी है। A healthy diet helps. A healthy diet helps adolescents perform well। ओके, जो हेल्दी डाइट अगर हम लेंगे तभी एडोलसेंस क्या करेंगे? परफॉर्म वेल, अच्छे से जो है वेल परफॉर्म करेंगे। किस तरह से? फिजिकली एंड मेंटली। हेल्दी डाइट हेल्प्स एडोलसेंस परफॉर्म वेल फिजिकली एंड मेंटली। तभी हम जो है किस तरह से फिजिकली एंड मेंटली वेल परफॉर्म कर सकते हैं। जल्दी जल्दी लिखिए बच्चों। ओके, हो गए यहाँ तक? ये जो है आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। आपको पता है किस किस लिए हमें लेना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को हमारे शरीर में जाने से हमें जो है क्या क्या फायदा हो सकता है। तो ये अब जो है आप अपनी तरफ से भी सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द menstrual cycle in adolescent girls? What is the significance of the
मेंस्ट्रुअल साइकिल इन एडोलसेंट गर्ल्स, क्या सिग्निफिकेंस है? हो गया? आंसर्स की तरफ चले। ओके, अब आंसर देखते हैं। द मेंस्ट्रुअल साइकिल marks the menstrual cycle marks the onset of reproductive health in adolescent girls। यानी एक मार्क है ना, जो रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो है सही है, किसमें? एडोलसेंट गर्ल्स में। इट इंडिकेट्स द बॉडीज रेडीनेस। तो जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किसका इंडिकेशन है? रेडीनेस फॉर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है, इसका जो है क्या है? एक सिग्नल है। एंड इज ए नेचुरल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? नेचुरल प्रोसेस है दैट occurs। जल्दी लिखिए। ये सारे बातें हमने जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, दैट occurs रफली एवरी 28 to 30 डेज, यानी महीने में एक बार होता है। 28 डेज से या 30 डेज तक जो है क्या होता है, जो है होने के बाद हमारे जो है पीरियड शुरू हो जाते हैं, जो कई लोगों में 3 दिन तक, कई लोगों में 6 दिन तक, 7 दिन तक, सब बॉडी के हिसाब से चलता है। ओके, तो हर महीने 28 डे जैसे ही होता है, या कई लोगों में 21 डे होने पर भी हो जाता है। ओके, 28 डे जैसे ही होता है या फिर 30 डे जैसे ही खत्म हो जाता है, क्या शुरू हो जाता है? पीरियड्स शुरू हो जाता है। द साइकिल ऑल्सो हेल्प्स मेंटेन ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस। तो ये जो जो हमारे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये और किस में हेल्प करता है? मेंटेन करने में हार्मोनल बैलेंस, एंड कंट्रीब्यूट्स द गर्ल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो गर्ल्स की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उन सब में जो है क्या करता है बच्चों? कंट्रीब्यूशन देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Discuss the impact of substance abuse during adolescence and the importance of saying no to harmful substances, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है ना। क्या इम्पैक्ट है और क्यों हमें क्या करना चाहिए? नो कहना चाहिए। तो आंसर देखिए। सब्सटेंस अब्यूज ड्यूरिंग एडोलसेंस कैन हैव लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, यहाँ तक हो गया। इंक्लूडिंग एडिक्शन, यानी एडिक्ट हो जाते हैं उसके। डैमेज टू ऑर्गन्स, ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। एंड इम्पेयर्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, हमारे जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट सब है, वो सब क्या हो जाता है? एकदम से, है ना, एकदम से लूज हो जाता है। हम लोग को क्या हो जाता है? बिल्कुल भी सही तरीके से डेवलपमेंट उस समय नहीं चलता है, अगर ऐसे सब्सटेंस को हम लोग लो। ओके, इट इज क्रूशियल फॉर एडोलसेंस टू रेसिस्ट। हमें जो है रेसिस्ट करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। ओके, अगेंस्ट रुकना चाहिए। तो इट इज क्रूशियल फॉर एडोलसेंस टू रेसिस्ट पीयर प्रेशर। कई बार क्या होता है? पीयर प्रेशर होता है, अरे मैं ले रहा हूं तू भी ले, है ना। जो पीयर ग्रुप होते हैं, क्योंकि इस टाइम पर कैसा टाइम होता है, जब हम लोग पीयर ग्रुप के इन्फ्लुएंस में होते हैं। जो फ्रेंड्स कहते हैं वही हमें सही लगता है, जो बड़े कहते हैं ऐसा लगता है कि एडवाइस दे रहे हैं, है ना, सही नहीं है। तो कैसा समय होता है? इट इज क्रूशियल फॉर एडोलसेंस टू रेसिस्ट पीयर प्रेशर। तो इस तरह की कोई भी प्रेशर अगर आपके सामने आए तो उसको रेसिस्ट करना चाहिए। ओके, एंड मेक हेल्दी चॉइसेस। उसको रेसिस्ट करके हमें कैसे चॉइसेस लेने हैं? हेल्दी चॉइसेस, एज अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। ओके, अवॉइड करना है हार्मफुल सब्सटेंस को। प्रमोट बेटर हेल्थ एंड वेलबींग। प्रमोट्स बेटर हेल्थ एंड वेलबींग।
अगर हम लोग हेल्दी चॉइसेस लेंगे तो हमारी हेल्थ जो है बेटर होगा, और बाकी सभी चीजें भी क्या होगा, अच्छे से आगे आएगा। हो गया ना बच्चों? ये आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने पूरे डिटेल्स को पढ़ चुके हैं अच्छी तरह। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। डिस्कस द फिजिकल चेंजेस दैट अकर इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज में एडोलसेंस पीरियड में? ड्यूरिंग एडोलसेंस बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फिजिकल चेंजेस। ओके, बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है अनुभव करते हैं, बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। बॉयज टिपिकली अंडरगो ग्रोथ इन हाइट, है ना, एकदम से हाइट बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और एकदम से हाइट बढ़ गया। डेवलप ब्रॉडर शोल्डर्स, जो आपके शोल्डर्स है वो सब एकदम ब्रॉड हो जाता है। एंड एक्सपीरियंस द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, यानी फेस में जो है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की दाढ़ी मूछें सब जो है निकल आते हैं, है ना, एज सच एज मोस्टैच एंड बियर्ड्स। तो ये सारी फिजिकली जो है क्या होता है, वॉइस में बदलाव आने लगता है। देयर वॉइसेस ऑल्सो क्या हो जाता है, डीप हो जाता है, एकदम से डीप वॉइस हो जाता है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स में ग्रोथ जब चलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। ओके, देयर वॉइस बिकम डीपर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स जब ग्रोथ होती है, उनमें जब ग्रोथ चलता है तो क्या होता है, जो उनकी वॉइस ही पूरा बदल जाता है। अब जो है गर्ल्स में भी क्या होते हैं, बहुत सारे जो है चेंजेस होते हैं। ओके, गर्ल्स ऑल्सो ग्रो इन हाइट में बदल जाते हैं। एंड एक्सपीरियंस द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड वाइडर हिप्स। ओके, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स डेवलप हेयर इन द आर्म पिट्स एंड प्यूबिक रीजन्स, जो हमारे प्राइवेट एरिया सब में जो हेयर ग्रोथ होती है। फिर पिंपल होते हैं, पिंपल एंड एक्ने आर कॉमन फॉर बोथ जेंडर्स ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑयल जो सिक्रीशन होता है हमारे बॉडी में, बहुत सारे जो है ऑयल क्या होता है, सिक्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं ना, सर रेडिश रेडिश से जो है छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ओके, सिक्रीशंस फ्रॉम द स्किन। ये सारे जो है क्या है, गर्ल्स और बॉयज में चेंजेस आते हैं। चलिए अगला देखिए। हाउ डू इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस अफेक्ट एडोलसेंट्स एंड व्हाट स्टेप्स कैन दे टेक फॉर पॉजिटिव ग्रोथ? तो हमें पता है एडोलसेंट्स अंडरगो सिग्निफिकेंट इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस, यानी बहुत सारे जो है इमोशनल चेंजेस, है ना, और बहुत सारे जो है बिहेवियरल चेंजेस सब होता है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ इन हार्मोन्स। हार्मोन्स में क्या हो रहा होता है, ग्रोथ हो रहा होता है, जिससे ये सारे बदलाव आते हैं। फिर क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं बताइए जल्दी से। यस, दे मे एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, इंक्रीज सेंसिटिविटी, यानी बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं, क्यूरियोसिटी। ओके, लीडिंग टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर, जो कभी पॉजिटिव बिहेवियर देता है, कभी नेगेटिव बिहेवियर देता है। These emotional changes can lead to stronger feelings of empathy, social engagement, and self exploration. कैसे ऐसे इमोशनल चेंजेस होते हैं कि हम लोग जो है बहुत ही जल्दी सोशली, है ना, फील एम्पैथी फील करते हैं, फिर जो है सोशली एंगेज हो जाते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना शुरू कर देते हैं कि हम क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। ओके, बट सम ऑल्सो कॉज कंफ्यूजन एंड इम्पल्सिव डिसीजंस, यानी कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कौन से स्टेज से गुजर रहे हैं। ओके, और कई बार जो है हम लोग जो डिसीजंस लेते हैं उसमें भी क्या होते हैं, कई बार सही लेते हैं, कई बार गलत लेते हैं। To ensure positive growth, adolescent can engage in various activities as same मैंने जैसे सबको बताया various activities। तो कोई भी जब पूछे तो पॉजिटिव ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, बहुत सारे एक्टिविटीज में हमें एंगेज हो जाना चाहिए, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, है ना, वॉलंटियरिंग। तो कोई भी आप उसमें लिख सकते हो। ओके, जो जो आपको जो जिसमें आप एंगेज रहना पसंद करते हो वो सभी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, विच हेल्प देम चैनल देयर मोशंस प्रोडक्टिवली, यानी सही तरीके से आपके इमोशंस को आप लोग क्या कर सकते हो, जो है गाइड कर सकते हो। फिर हमें क्या करना चाहिए, सीकिंग गाइडेंस
है ना, गाइडेंस सीख करना चाहिए फ्रॉम ट्रस्टेड एडल्ट्स एंड मेंटेनिंग हेल्दी सोशल रिलेशनशिप ऑल्सो एड इन इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी अच्छे सोशल रिलेशन बनाए रखने चाहिए। और जो कोई भी प्रॉब्लम्स हम फेस करें तो एडल्ट्स की सहायता लेना चाहिए। तो ये सब जो है हमें एक अच्छे रिलेशनशिप जो है यानी हम लोग स्टेबल होकर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब एक और क्वेश्चन के बाद हम एमसीक्यू शुरू करते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग गुड हाइजीन ड्यूरिंग एडोलसेंस? तो क्या फायदा है अगर हम हाइजीन, गुड हाइजीन को मेंटेन करें, बताइए। यस, ड्यूरिंग एडोलसेंस पर्सनल हाइजीन बिकम्स इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट। बहुत जरूरी हो जाता है, क्यों? एज द बॉडी अंडरगोज सिग्निफिकेंट चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस से होकर गुजरते हैं। तो बच्चों, ये जो जो बातें हम बता रहे हैं वो सब आपको ध्यान में रखना है। कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी तरह से आए, तो ये सारे पॉइंट्स को आप क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर सकते हो, उसमें जो है इंक्लूड कर सकते हो। ओके, गुड हाइजीन स्पेशली इन एरियाज लाइक आर्मपिट्स, फेस एंड प्यूबिक रीजन हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड बॉडी ऑर्डर। ओके, तो हमारे जो है ये सभी एरियाज को अगर हम क्लियर नीट रखें तो हमें जो है इन्फेक्शन नहीं होगा, हमारे जो है बॉडी से ऑर्डर नहीं आएगा, उन सबको प्रिवेंट करने के लिए ये सब हेल्प करते हैं। ओके, और गर्ल्स इन पर्टिकुलर जो है मस्ट मेंटेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ओके, मेंस्ट्रुअल हाइजीन रखना चाहिए टू एंश्योर कंफर्ट and health. While maintaining hygiene can be challenging due to the increase in sweat and body changes. Okay, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, स्वेट आता है, तो ये सब जो है कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमारे स्किन में है ना, इट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट स्किन कंडीशंस लाइक एक्ने एंड अदर इन्फेक्शंस। तो यानी बहुत ऑयली स्किन हो जाता है तो उसको जो है हमेशा क्लीन करना चाहिए, है ना, सही से जो है इसको इस्तेमाल करना चाहिए। फिर जो है यूजिंग सैनिटरी पैड्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, रेगुलरली वॉशिंग द फेस एंड वियरिंग क्लीन क्लोथ्स एंड सिंपल येट इफेक्टिव वेज टू मेंटेन हाइजीन एंड सपोर्ट। यानी हमें जो है क्या क्या करना चाहिए, जो है सैनिटरी पैड्स यूज करना चाहिए मेंस्ट्रुएशन पीरियड में, फेस को हमेशा धोना चाहिए ताकि ऑयली ज्यादा ना हो, है ना, फिर जो है साफ कपड़े पहनना चाहिए। तो ये सारे बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम लोग जो है सारे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो बच्चों, अभी जितनी भी बातें बताई है मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को सब समझ में आया, और कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से जवाब दे सकते हो। ओके, तो चलिए अब हमारा एमसीक्यू का समय हो रहा है। मेरे बच्चे जल्दी से रेडी हो जाइए एमसीक्यू के लिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आराम से आप उत्तर दे पाओगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। व्हाट मार्क्स द onset of adolescence in humans? What marks the onset of adolescence in human? क्या मार्क करता है ऑनसेट्स ऑफ जो है ऑनसेट ऑफ एडोलसेंस इन ह्यूमंस? ए बर्थ, बी प्यूबर्टी, सी इन्फेंसी। हो गया? चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। What is the term for the monthly discharge of blood in females? What is the term for the monthly discharge of blood in females? A. Menopause, B. Fertilization, C. Menstruation. क्या कहते हैं उस टर्म को? ओके, तो आप जो भी हमने टर्म बताया उसको आप लिख लीजिए, यानी टिक कर लीजिए, या आप ए बी सी करके आंसर लिख सकते हो। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is not a sign of puberty in boys? Which of the following is not a sign of puberty in boys? A. Growth of facial hair. B. Development of breasts. C. Deepening of voice. कौन सा बॉयज में प्यूबर्टी का साइन नहीं है?
चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडम्स एप्पल एसोसिएटेड विथ। एडम्स एप्पल जो हमने बताया वो किससे एसोसिएटेड है? ए ग्रोथ ऑफ बॉन्ड्स, बी वॉइस बॉक्स, सी फेशियल हेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया ना बच्चों? किसी का भी कुछ छूट जाता है तो बोलिएगा, हम आपको दोबारा दिखाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कॉजेस एक्ने एंड पिंपल्स ड्यूरिंग एडोलसेंस? व्हाट कॉजेस एक्ने एंड पिंपल्स ड्यूरिंग एडोलसेंस? ए वाटर रिटेंशन, बी पुअर डाइट, सी हार्मोनल चेंजेस। चलिए सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the main function of iron in the adolescent body? जो main function of iron क्या है adolescent body में? A forms blood, B enhances memory, C builds muscles. चलिए सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे बच्चों का हो चुका है। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज द टर्म सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर टू? What does the term secondary sexual characteristics refers to? क्या समझते हो उस टर्म से? ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बी इमोशनल ट्रेट्स, सी फीचर्स डिस्टिंग्विशिंग मेल्स एंड फीमेल्स। इसमें से क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स? चलिए हमारे जो है एट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे बच्चों ने जल्दी जल्दी इसको लिख लिया है, क्योंकि सारे आंसर्स जो है आपको अच्छे से आते हैं। और सोच समझ के लिखिएगा। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम? ओके, RKSK। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम? क्या है इसका पर्पस? ए प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, बी प्रमोट मेंस्ट्रुअल ओके, इसमें जो है दो ऑप्शन एक ही जैसा लिखा हुआ है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन जो है प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन है। सेकंड जो है प्रमोट ओके गर्ल्स एजुकेशन। ओके, फर्स्ट ए जो है प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, बी जो है प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन, सी जो है प्रमोट एडल्ट्स लिटरेसी। इसमें से जो है क्या है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो है क्या उससे मानते हैं? ओके, किसके लिए बनाया गया है? चलिए हमारे नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज साइबर बुलिंग? साइबर बुलिंग जो से जो है आप क्या समझते हो? साइबर बुलिंग क्या है? ए पोस्टिंग मोटिवेशनल कोट्स ऑनलाइन, बी ऑनलाइन हेल्थ एजुकेशन, सी ऑनलाइन हरासमेंट।
चलिए 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मेरे बच्चों ने ये लिख लिया होगा, है ना? ओके, हमारा 10th क्वेश्चन देखिए। Why is personal hygiene especially important during adolescence? Why is personal hygiene especially important during adolescence? A. To look good. B. To prevent infection. C. To attract peers. इसमें से जो है सही जो है वो जल्दी से मेरे बच्चे लिख लीजिए। चलिए अब हम आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे सारे बच्चों ने बिल्कुल सही सही आंसर्स लिखे होंगे। ओके, फर्स्ट का बताइए, व्हाट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ एडोलसेंस इन ह्यूमंस? बिल्कुल सही बोल रहे हो, प्यूबर्टी। ओके, दूसरा देखिए, व्हाट इज द टर्म फॉर मंथली डिस्चार्ज ऑफ ब्लड इन फीमेल्स? क्या कहते हैं उसको? यस, मेंस्ट्रुएशन। ओके, मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं जिसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज? कौन सा नहीं है बच्चों, जल्दी बताइए। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बी, है ना? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये जो है गर्ल्स की प्यूबर्टी का साइन है, ना कि बॉयज का। ओके ओके, व्हाट इज द एडम्स एप्पल एसोसिएटेड विद? बताइए, बिल्कुल सही बोल रहे हो, वॉइस बॉक्स, है ना? वॉइस बॉक्स से एसोसिएटेड है। व्हाट कॉजेस एक्ने एंड पिंपल्स ड्यूरिंग एडोलसेंस? बताइए। बिल्कुल, हार्मोनल चेंजेस जो उनके शरीर में होता है। ओके, सिक्स्थ का बताइए जल्दी से, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आयरन इन द एडोलसेंट बॉडी? क्या करता है? हमने पढ़ रखा है, बिल्कुल सही जवाब भी दे रहे हो, फॉर्म्स ब्लड, हमारे शरीर में जो है ब्लड को फॉर्म करता है। ओके, व्हाट डज द टर्म सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर? क्या बताते हैं, बताइए। यस, सी, सभी मुझे आंसर्स बिल्कुल सही दे रहे हो। फीचरिंग डिस्टिंग्विशिंग, फीचर्स डिस्टिंग्विशिंग किसमें? मेल्स एंड फीमेल्स। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम? जल्दी बताइए क्या है। यस, प्रमोट, क्या करता है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ओके, व्हाट इज साइबर बुलिंग? क्या है साइबर बुलिंग, क्या पढ़ा था हमने? यस, ऑनलाइन हरासमेंट, यानी ऑनलाइन किसी को क्या करना? तंग करना। वाई इज पर्सनल हाइजीन स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस? बिल्कुल सही, टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। तो हम लोग अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।